Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 27. Research methodology. Topic of lecture is specific random or probability sampling डिज़ाइन। अब सिर्फ सैम्पलिंग डिज़ाइन का सा जिक्र किया गया है कि रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है। हमारे पास वो उसके मेन थ्री कॉमन मेथड्स हैं। किस चीज़ के टाइप हैं ऑफ रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन के। और उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसको RSRS भी कहा जाता है। और ये डिपेंड करता है क्या कि इसमें हम जो यूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल, वो बेस किस चीज़ पे करता है, रैंडमाइजेशन पे। और हर एक एलिमेंट की क्या इक्वल चांस ऑफ अकरेंस क्या होता है, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट होता है। हर एक उसका इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। हर एक बंदे का चांस आ सकता है, चांस ऑफ सिलेक्शन। तो चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एवरी एलिमेंट पॉसिबल इक्वल पॉसिबल है। तो ये क्या हमारे पास, हम फर्स्ट फिर इसमें हमारे पास जो स्टेप हैं इसी के, तो 3 वो हैं कि सिलेक्शन चांस, फिर उसमें जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसमें सेलेक्ट क्या करते हैं, प्रोसीजर जो मेन प्रोसीजर है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप है कि आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास ऑल एलिमेंट कितने, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई द ऑल एलिमेंट्स या पॉपुलेशन। हम फिर वो करते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर टू में क्या करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं किस चीज़ को, सैम्पल साइज स्मॉल एन फिर हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो स्मॉल एन है, सैम्पल साइज थर्ड वन क्या करते हैं, फिर हम उसके लिए कि हम जो सेलेक्ट किया हमने एन को, उसी एन को यूज़ करते हैं ऑन द फिश ब्लो ड्रा से, या हम फिर या टेबल मेथड से करते हैं जो इससे प्रीवियस हमने पढ़ लिया, द टेबल रैंडम नंबर, और या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इनके थ्रू करते हैं। इसके बाद अगर हम ये करते हैं तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वो है सिंपल रैंडम, इसमें हमारे पास हर एक बंदे का, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हमारे पास टोटल पॉपुलेशन 1 से लेके 80 तक, टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें 1 से लेके 80 तक हर एक बंदे का इक्वल चांस है किस चीज़ का, अकर होने का। अगर हम इसमें से क्या करते हैं, सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, और सैम्पल कितने 20 स्टूडेंट का अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हर एक स्टूडेंट का चांस क्या है कि वो इसमें आ सकता है, सेम चांस है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड वे है, कौन सा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास जितने भी एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेशन है वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं या जो स्टडी पॉपुलेशन है उसमें क्या हो, वेरिएबिलिटी, और उसको दूसरा क्या कहा जाता है, हेट्रो
कि उसमें करेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो, हेट्रोजेनिटी हो, होमोजेनिटी ना हो, बल्कि हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू करेक्टरिस्टिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ पे ये हमारे पास हेट्रोजीनियस हो? ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक बेस पे ये हमारे पास क्या हो? हेट्रोजीनियस हो। और ये स्ट्रांगली कोरिलेट करते हों जो हम चाहते हैं, व्हाट वी ट्राई टू सर्टन, हम जो चाहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल नंबर 3 के थ्रू। इसी तरह अगर हम हमारे पास हेट्रोजेनिटी इन पॉपुलेशन क्या हो, रिड्यूस होती हो बाय सम मीन, कुछ मीन की वजह से, फॉर ए गिवन सैम्पल साइज, हम जो सैम्पल साइज लेते हैं तो इसमें क्या होता है हमारे पास जो हम अचीव करना चाहते हैं एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना सैम्पल साइज हम फिर बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास डेटा या जो सैम्पल है वो हेट्रोजीनियस नेचर का हो ऑन द करेक्टरिस्टिक बेस, तो हमारे पास जितना ज़्यादा बड़ा सैम्पल साइज होगा इतनी एक्यूरेसी अच्छी होगी। इसी तरह अगर स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग हम बेस बनाते हैं ऑन द लॉजिक बेस, हम लॉजिक बेस वो करते हैं। वो क्या लॉजिक है हमारे पास कि दो मेन वो हैं कि जो हमारे पास इसी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में कुछ लेवल के होमोजीनियस या जो स्ट्रैटम ऑफ होमोजीनियसी मिलेगी हमारे पास करेक्टरिस्टिक बेस पे, तो उनको हम क्या करते हैं, एक ही सर्टिफाइड ग्रुप बना देते हैं। उसी बेस पे हम फिर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पॉपुलेशन से क्या हम अपना सैम्पल साइज। अब इसका मतलब क्या है इस वर्ड्स का या स्ट्रैटम या लेवल बेस पे कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जिसकी एज 10 है उसका एक ग्रुप बना देंगे, उसके लिए हम डेटा कलेक्ट करना, जिसका एज 10 से ग्रेटर एंड 20 तक उसका एक डेटा ग्रुप बनाते हैं। अब इस तरह अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो ये क्या हमारे पास स्ट्रेटम लेवल बन गए। अब ये क्या है, वो लोग जिनकी एज 10 एक करेक्टरिस्टिक, हाँ अब दूसरी करेक्टरिस्टिक जो मेल हैं उनका डेटा और जो फीमेल है उनका का अलग ग्रुप बनाएं। तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट ग्रुप बनाने बेस पे हमारे पास स्ट्रेटम बन रहे हैं। और इसी स्ट्रेटम में फिर हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन करते हैं सैम्पल साइज़ की, सेपरेट सिलेक्शन करते हैं। और वो सेपरेट सिलेक्शन क्या हो, नॉन ओवरलैपिंग बेस पे हो, नॉन ओवरलैपिंग बेस पे हो ऑफ ग्रुप। इन ग्रुप में ओवरलैपिंग ना हो कि ये ग्रुप फॉर एग्जांपल लाइक मैं मेल एक ग्रुप बनाता हूँ और सेकंड फीमेल ग्रुप्स, और फीमेल ग्रुप या मेल ये दो मैंने बना दिए, एक थर्ड बनाता हूँ जेंडर, उसमें दोनों आ रहे हैं, तो दिस इज ओवरलैपिंग ग्रुप। ओवरलैपिंग ग्रुप हमारे पास ना हो। और इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं। अब इनमें फिर दो टाइप के सर्टिफाइड सैम्पलिंग वे हैं। वो दो टाइप क्या है हमारे पास जो हम सर्टिफाइड सैम्पलिंग कर रहे हैं, वो टू टाइप में। एक है हमारे पास कि प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, एंड सेकंड क्या है हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब इसका क्या, इन दोनों का क्या सैम्पलिंग। अब अगर हम प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग देखते हैं तो हम जो हमने क्या स्ट्रेटम या लेवल बनाए हैं, तो उसमें हम लाइक मेल हैं
और फीमेल ग्रुप जो अलग अलग बनाए। तो अब मेल में हम डेटा और फीमेल में जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 मेल है तो 10 फीमेल हम में चाहिए, तो सेम हम प्रोपोर्शनेट सेम आना चाहिए। और डिसप्रोपोर्शनेट में ये नहीं है लाजमी कि आपने अगर मेल 10 सेलेक्ट किए हैं और फीमेल लाजमी नहीं है कि 10 15 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, वो अब डिसप्रोपोर्शनेट। लेकिन ये जो डिसप्रोपोर्शनेट है या प्रोपोर्शनेट है वो किस बेस पे कंसीडर करते हैं हम कि आप किस साइज का ऑफ स्टेट्रम जो लेवल है स्ट्रेटम उसमें आप इंटरेस्ट रखते हो। लाइक अब मैं मेल फीमेल वाले इस ग्रुप में नहीं बल्कि एज जो स्ट्रेटम है उस पे ज़्यादातर फोकस करता हूँ, तो वो मैं ज़्यादातर सेलेक्ट करता हूँ, ना कि ये सेलेक्ट करना। अब डिपेंड करता है जो इंटरेस्ट आप जिस स्टेटम में इंटरेस्ट करते हो तो उसको आप ज़्यादातर उसमें फिर आप सैम्पल साइज़ में ज़्यादातर फिर उसको रखते हैं, सैम्पल साइज़ में फिर ज़्यादातर उस लेवल या उस स्टेटम को रखते हैं। और इसी में जो हमारे पास इजी वे में हम कलेक्ट कर सकते हैं, हाँ ये भी है कि हम जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है उसमें हम जो इजी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उसको हम फिर कलेक्ट करते हैं। द लास्ट वन जो वो है डिज़ाइन है वो क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर कहते हैं ग्रुप को कहते हैं। आप डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं किस चीज़ के, आप उस पॉपुलेशन के डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं, उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट वे में, या विजिबल या इजीली आइडेंटिफाई करना उसके करेक्टरिस्टिक्स, और उन करेक्टरिस्टिक बेस पे आप फिर क्या करते हैं क्लस्टर बना देते हैं। जो आपने आइडेंटिफाई किया उन बेस पे आप फिर क्लस्टर बनाते हैं हर एक करेक्टरिस्टिक के लिए जो आपने आइडेंटिफाई की, तो उन बेस पे आप ग्रुप या सैम्पल साइज़ में उसके लिए क्लस्टर बनाते हैं। और हमारे पास जो बाकी सैम्पलिंग रैंडम या सर्टिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक और वो बेस किस चीज़ पे करते थे कि वो रिसर्चर की क्या एबिलिटी है कि वो कितने एलिमेंट ईच एलिमेंट इन पॉपुलेशन वो करेक्ट कर सकता है, और इसी से वो कितना सैम्पल साइज़ बना सकता है। सैम्पलिंग पॉपुलेशन छोटी हो जाती है, जो वो जितना वो लार्ज पॉपुलेशन होता है उसके मुताबिक वो वैल्यू हमारे पास क्या, जितनी लार्ज पॉपुलेशन होता है तो इतना डिफ़िकल्ट होता है किस चीज़ को, डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो हमारे पास कलेक्ट करना पॉपुलेशन बेस लार्ज हो, लाइक सिटी हो या कंट्री हो या स्टेट हो, फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती है कि हम सैम्पलिंग क्या यूनिट करें, किस बेस पे हम कलेक्ट करेंगे। तो उनमें फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हमारे पास कौन सा वे जो क्लस्टर सैम्पलिंग है वो एक मोर अप्रोप्रिएट वे है। उसमें हमें फिर डिवाइड करते हैं उस पॉपुलेशन को किस चीज़ में, सैम्पलिंग पॉपुलेशन में, और सैम्पलिंग पॉपुलेशन में हम फिर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ में करते हैं, इनटू ग्रुप्स। और वो ग्रुप्स क्या होते हैं, हमारे पास विजिबल होते हैं, इजीली आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स। वो करेक्टरिस्टिक्स बेस पे फिर हम क्लस्टर बनाते हैं। लाइक अब अगर मैं क्लस्टर स्टडी ऑफ डी खान करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ पे, कास्ट पे या मेन कास्ट, लाइक पश्तो स्पीकर के और उर्दू स्पीकर के, इसी तरह बाकी जो लैंग्वेजेस हैं अदर्स उस पे। तो अब हमारे पास क्या है, ये अगर मैं इनका क्लस्टर बनाता हूँ तो ये इजी हो जाएगा, ना कि मैं ये करूँ कि मैं डिफ्रेंशिएशन लेता हूँ कि पश्तून में क्या या उर्दू स्पीकर में मैं उर्दू स्पीकर एंड अदर स्पीकर का सिर्फ वो करता हूँ। तो अदर में पश्तून भी आते हैं, बलोच,
सिंधी, ये जितने भी बाकी लैंग्वेज हैं, तो वो सारे अगर मैं वो करता हूँ तो ये डिफ़िकल्ट मुश्किल हो जाता है। तो इस बेस पे हम क्लस्टर बनाते हैं, तो वो क्लस्टर हमारे पास क्या कर देता है, हमें इजी वे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करते हैं फर्स्ट उसमें कि क्या स्टेट होगा, क्या टेरिटरी लेवल होगी, और वो क्लस्टर या वो ग्रुप जो हम अकॉर्डिंग सिमिलरिटी जो इसमें करेक्टरिस्टिक की हो, तो उस बेस पे हम फिर उस ग्रुप में इंटर कर देते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि हमारे लिए ये मुश्किल हो कि हम कौन से एरिया, कौन से टेरिटरी हम सेलेक्ट करें और इसमें कौन से लेवल के हम क्लस्टर बनाएं। देन हमारे पास क्या है, हम उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं स्पेसिफिक उस पे, फिर हम करेक्टरिस्टिक पे हम क्लस्टर बनाते हैं। तो उस बेस पे हमारे पास ये क्लस्टर टेक्निक क्या है, ये हमारे पास मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग या वे है ऑफ सिलेक्शन सैम्पलिंग। इस प्रोसीजर में क्या स्टेप क्या है, फर्स्ट कि हम आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट्स या वो सैम्पलिंग यूनिट इन द सैम्पलिंग पॉपुलेशन, और इसी के बाद हम फिर डिसाइड अपॉन द डिफरेंट स्टेटा या जो आप लेवल सेलेक्ट करते हो इनटू विच यू वांट टू स्ट्रेटिफाई द पॉपुलेशन। आप डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक बेस पे लेवल बनाते हो, स्ट्रेटम बनाते हो, तो वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद प्लेस ईच एलिमेंट इन द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटम, या जिस लेवल का है उसी लेवल में आप उसको रख लेते हो उन एलिमेंट्स को। इसी तरह फिर नंबर हर एक एलिमेंट इन ईच लेवल सेपरेटली, स्ट्रेटम सेपरेटली। इसी तरह फिर डिसाइड करते हैं सैम्पल साइज को, और फिर द लास्ट वन ये डिसाइड आप करते हैं कि कितना वो ऑन बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट हो या डिसप्रोपोर्शनेट सर्टिफाइड सैम्पलिंग हो, तो ये फॉलो करते हैं। फिर जो प्रोपोर्शनेट है एंड डिसप्रोपोर्शनेट है वो फिर टू वे फॉलो करते हैं। इसी तरह डिफरेंट वे दोनों फॉलो करते हैं। अब फॉलो क्या 7 स्टेप के अगर हम डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग वे से करते हैं, तो हम डिटरमाइन करते हैं कि एलिमेंट जो हमने सेलेक्ट किए फ्रॉम ईच स्टेटम वो क्या है, लेवल क्या है, और उसी साइज़ और उस स्टेटम नंबर पे फिर डिवाइड करते हैं। एंड द लास्ट वन फिर हम क्या करते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही नंबर से ही हर एक स्टेटम से, हर एक लेवल से फिर सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह प्रोपोर्शनेट में क्या करते हैं, हम डिटरमाइन द प्रोपोर्शनेट ऑफ ईच स्ट्रेटम या उस लेवल के हम पॉपुलेशन में, फॉर एग्जांपल मेल से हमने 10 सेलेक्ट करने, फीमेल से 10 सेलेक्ट करने, तो वो सेम करने हैं। और इससे फिर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो सेलेक्ट करते हैं स्ट्रेटम से, वो प्रोबेबिलिटी बेस पे करते हैं कि हर एक का चांस क्या हो, सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो उस बेस पे फिर हमारे पास क्या हो कि वो प्रोबेबिलिटी बेस पे हमारे पास हर सैम्पल साइज़। इसी तरह फिर हम वो भी सेलेक्ट किस चीज़ को, स्ट्रेटम को ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ पे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेस पे करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आइडिया है नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी, उसमें हमारे पास डिफरेंट सैम्पलिंग डिज़ाइन, और इसी सैम्पलिंग डिज़ाइन में हमारे पास डिफरेंट वे हैं किस चीज़ के, डेटा के इन क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास डिफरेंट वे हैं, और वो वे कौन से हैं, वो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस पे होते हैं। तो उस पे चॉइस जो है, जो भी हम एलिमेंट ऑफ चॉइस ऑफ एलिमेंट करते हैं फ्रॉम पॉपुलेशन, वो बेस करते हैं नॉन रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी बेस पे। उसमें हम ये नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं जो हम नहीं जानते, हम सिर्फ उन सिचुएशन को सेलेक्ट करते हैं जिस पे हम डिपेंड करते हैं कि उनको कंसीडर करना चाहिए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 कॉमन वे हैं ऑफ नॉन रैंडम डिज़ाइन। और वो नॉन रैंडम डिज़ाइन क्या, बोथ इन क्वांटिटेटिव में भी, क्वांटिटेटिव मेथड में भी, क्वांटिटेटिव वर्सेस
एंड क्वालिटेटिव में भी वो यूज़ होते हैं। तो वो कौन से हैं हमारे पास? क्वालिटेटिव में भी यूज़ होते हैं, क्वांटिटेटिव में भी यूज़ होते हैं। वो हमारे पास ये 5 है: कोटा सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग आर परपोजिव सैम्पलिंग, एक्सपर्ट सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में जस्ट मैं इनको सिंपल ट्राई करता हूँ कि जल्दी इनको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। कोटा सैम्पलिंग में आप एग्जैक्ट कोई कंसीडर करते हो, कट ऑफ सेलेक्ट करते हो, उसी कट ऑफ बेस पे उस सैंपल को आप आइडेंटिफाई करते हो। अब कोटा जो सैम्पलिंग है उसमें बेस आप किस चीज़ पे करते हो कि जिस रिस्पोंडेंट से आप जो डेटा लेते हो रिस्पोंडेंट से, वो ऑन बेस किस चीज़ पे लेते हो, तब लोगे जो आप जिस कोटे से डेटा कलेक्ट करना चाहते हो उसी से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हो कि जो भी DI खान के लोकल लोग हैं उससे मैंने डेटा कलेक्ट करना है, इट्स मीन के लोकल लोग पीपल ऑफ DI खान, तो उससे अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो तो आप उन लोगों से सिर्फ कलेक्ट करोगे जो DI खान से हों, आप बाकी लोगों से डेटा ही नहीं कलेक्ट करेंगे। तो इस वजह से फिर वो बेस किस चीज़ पे करता है, जिस करेक्टरिस्टिक को आप सर्च करना चाहते हो उसी के से वो होना चाहिए, तब आप उससे कांटेक्ट करेंगे, आप रिस्पांस उससे लेना चाहेंगे। और बुक ने एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक बुक ने कहा है कि जेंडर हो और रेस। अब जेंडर, अगर आप सिर्फ मेल का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज you select a sample size of 20 male student in order to find out the average age। आप उसका एवरेज एज फाइंड करते हो इन द क्लास। तो आप सिर्फ क्या करेंगे, आप क्लास में इंटर होंगे और आप क्या करेंगे, सिर्फ उन मेल स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करेंगे जिनकी आपने एज पूछी है, ना कि आप फीमेल से पूछेंगे, क्योंकि आपने किस चीज़ का कोटा जो रखा है वो कोटा क्या है हमारे पास, मेल का है। ये बेसिक आइडिया अबाउट द कोटा। इसी तरह अगर एक्सीडेंट हमारे पास, इसके बाद जो स्टेप है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी हम क्या करते हैं, हमारे अपने आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए कि एक्सेस हो किस चीज़ तक, पॉपुलेशन तक। तो उस पॉपुलेशन तक जो कोटा था उसमें अटेम्प्ट किन लोगों को करते थे जिस तक हमारे एक्सेस भी होती थी, लेकिन वो करेक्टरिस्टिक भी उसमें से होनी चाहिए थी। लाइक जो मेल का था तो मेल लाजमी होना चाहिए था। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक्सीडेंटल में हमारे पास जो भी अटेम्प्ट हो, जो भी आता, उसको हम उससे डेटा कलेक्ट करते। और आप कलेक्शन तब तक स्टॉप नहीं करते जब तक आपने जो डिसाइड सैम्पलिंग नंबर नहीं की, तब तक आप डेटा कलेक्ट करते जाते जो आपने सैम्पल साइज़ नंबर सेलेक्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते कि मैं सिर्फ 20 स्टूडेंट तक डेटा कलेक्ट करता हूँ, तो वो ये नहीं कि सिर्फ मेल से, वो आप जो भी आपके पास सामने आता आप डेटा कलेक्ट करते। तो वो क्या बेस करता, एक्सीडेंटल बेस पे। तो इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक कोटा की भी इस तरह है। इसके बाद हमारे पास जो वे है वो कौन सा है, और एक्सीडेंटल ज़्यादातर ये जो न्यूज़पेपर है या मार्केट रिसर्च है उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। और इसके बाद जो जजमेंट या जो टाइप है हमारे पास, अब इसमें क्या करते हैं कि आप पहले से जज करते हो, जो रिसर्चर होता है, जो डेटा कलेक्टर होता है, कि हाँ मैं किस बंदे से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट अचीव कर सकता हूँ, कौन वो प्रोवाइड कर सकता है बेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो आप उन लोगों के पास जाते हैं, उनके ओपिनियन कलेक्ट करते हो, उनके ओपिनियन से आप क्या करते हो, आपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो, उनसे वो आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उसी बेस पे आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिलेटिव हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके बाद एक्सपर्ट सैम्पलिंग है। एक्सपर्ट और जो एक्सपर्ट एंड जजमेंटल, उसमें क्या डिफरेंस है कि आपने जो पहले वो किया वो आप सिर्फ उन लोगों को जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, एक्सपर्ट में वो लोग जो एक्सपर्ट हो अबाउट द इंफॉर्मेशन, कि जिनका वही एरिया हो, वो फील्ड हो, उनसे आप डेटा कलेक्ट करते हैं। वो ये क्या ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं
क्वालिटेटिव में, लेकिन ये दोनों में यूज़ होता है, क्वांटिटेटिव में भी, लेकिन ज़्यादातर ये जो एक्सपर्ट सैम्पलिंग है ये यूज़ किस में होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में। और हम फिर उन एक्सपर्ट के साथ कांटेक्ट करते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, लेकिन विदाउट किस चीज़ को हम सेचुरेशन पॉइंट को हम मेंशन नहीं करते। हमारे पास जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकता है कलेक्ट करते हैं, हम सेचुरेशन पॉइंट हमारे पास नहीं होता इन दिस एक्सपर्ट सैम्पलिंग में। अब हमारे पास और वो कौन सा स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब इसमें क्या है हमारे पास कि हम ये करते हैं कि हम अपने सैंपल को सेलेक्ट करते हैं ऑन बेसिस ऑफ जो नेटवर्क है हमारे पास, उस बेस पे हम इस सैंपल साइज़ को सेलेक्ट करते हैं या सैम्पलिंग को सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास किसी भी इंडिविजुअल या फ्यू इंडिविजुअल हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक ग्रुप में, तो हम क्या करते हैं कि हम उनसे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, और उनसे बाकी जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी लोग हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सेचुरेशन पॉइंट उससे अचीव नहीं हुआ, क्या कि सेचुरेशन पॉइंट अचीव नहीं हुआ, तो हम क्या करते कि और लोगों के पास जाते उसी ऑर्गेनाइजेशन में, और से भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जबकि सेचुरेशन पॉइंट हम अचीव करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमें अपना ऑब्जेक्टिव मिल गया, जो मेन ऑब्जेक्टिव हम चाह रहे थे। लेकिन इस मेथड का क्या स्नोबॉल का, इसमें हमारे पास इशू ये आता है कि ज़्यादातर बाइस वो इसलिए देता है कि हम अदर लोगों की इंफॉर्मेशन है, बाइस इंफॉर्मेशन होता है, कलेक्ट करते हैं। स्ट्रांगली बाइस होना चांस ऑफ बाइसनेस की ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक इंडिविजुअल से दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो शायद इस बेस पे भी ये, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल अगर अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा ना हो, तो उसकी वजह से भी फिर हमारे पास रिज़ल्ट क्या होगा, वो बायस हो सकता है। हाँ, अब अगर अच्छा रिलेशनशिप हो किस चीज़ का, उस इंडिविजुअल के बेस पे फिर आप वो रिपोर्ट कर सकता है किस चीज़ को, इसको कि हाँ अदर क्या है वो अच्छे इंफॉर्मेशन दे सकता है अबाउट द अदर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बेस पे फिर हमारे पास डिसएडवांटेजेस है ऑफ द स्नोबॉल सैम्पलिंग वे की।